चुनाव आयोग ने यूपी, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदल दी है। चुनाव आयोग ने इन तीनों राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग कराने का निर्णय लिया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 3 राज्यों की 14 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख में बदलाव कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीटों पर अब 20 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक तारीखों में बदलाव बीजेपी, कांग्रेस, आरएलडी और बीएसपी की मांग पर की गई है। इन पार्टियों का कहना था कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। वहीं केरल में 13 से 15 नवंबर तक कल्पाथी उत्सव मनाया जाएगा। इससे वोटिंग पर असर पड़ता। 20 नवंबर को ही महाराष्ट्र विधानसभा की 288 और झारखंड के दूसरे चरण की 38 सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव इसी दिन है। हालांकि चुनाव आयोग के आज की घोषणा में 11 राज्यों की 33 सीटों पर तारीख में बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पूर्व घोषित तारीख 13 नवंबर को ही वोटिंग होगी। 13 नवंबर को झारखंड विधानसभा के पहले चरण के साथ ही केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। यहाँ प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र, झारखंड के साथ 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। इनमें 3 राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर अब 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं यूपी उपचुनाव में तारीख में बदलाव को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आपत्ति दर्ज कराई है। अखिलेश यादव ने चुनावी तारीख में बदलाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारों की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।